Hello students, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, हम लोगों ने हमारी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री नहीं, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है डेमोक्रेसी। आज हम क्योंकि वो हमने पढ़ चुके हैं, हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, होप आपको समझ भी आया होगा। आज हम इसके वर्ड मीनिंग, कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि हम कर सकेंगे करेंगे, ठीक है। तो आप अपनी नोटबुक वगैरह लेकर बैठिएगा, ठीक है, इनको साथ साथ लिखते रहिएगा। और आपको ब्लू जेल पेन और ब्लैक जेल पेन का यूज़ करना है, प्रॉपर से हेडिंग लिखनी है, ठीक है। ये मत सोचना कि मैम ने बॉल पेन से किया हुआ है तो हम भी करेंगे, ठीक है। ये समझना आपका ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। तो ये देखिए, फर्स्ट हमारा जो है वर्ड मीनिंग डेमोक्रेसी मतलब क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही डेमोक्रेसी है तो इसका मीनिंग होता है हमारा लोकतंत्र, यानी कि लोगों का तंत्र, ठीक है, लोकतंत्र। मोनेरिकी का मतलब होता है राजतंत्र। क्या होता है? राजतंत्र, ठीक है। डिक्टेटरशिप में क्या होता है? एक अकेला पर्सन सेना के बल पर क्या कर लेता है? वहाँ का राज्य छीन लेता है, ठीक है। वहाँ पर उसकी क्या हो जाती है? तानाशाही। तो डिक्टेटरशिप का मतलब हो गया तानाशाही। क्या हो गया? तानाशाही, ठीक है। डिफेंड का मतलब होता है बचाव। हम अपने बचाव में कुछ कहते हैं, ठीक है, तो डिफेंड का मतलब होता है बचाव, ठीक है। उसके बाद एडवाइज़र होता है हमारा सलाहकार। क्या होता है? सलाहकार। मतलब जो राजा महाराजा अपने मंत्रियों से सलाह करते थे ना, तो वो उनके क्या थे? एडवाइज़र थे। क्या थे? एडवाइज़र, ठीक है। एनिशिएंट क्या होता है? प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन, ठीक है। उसके जो मतलब पुरानी चीज़ें होती हैं, बहुत सालों पहले बनी थी, तो उनको बोलते हैं एनिशिएंट थिंग, ठीक है। तो एनिशिएंट, प्राचीन। असेंबली क्या होता है? सभा। क्या होता है? सभा। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। क्या है? सभ्यता। एलिजिबल क्या है? योग्य। क्या होता है? योग्य। एलिजिबल मतलब कि मैं वोट देने के लिए एलिजिबल हूँ, यानी कि योग्य हूँ। क्या मैं 18 ईयर का हो चुका हूँ? तो इस तरीके से एलिजिबल होता है योग्य। क्या होता है? योग्य। एडल्ट होते हैं हमारे युवा, जो 18 ईयर और उससे अबव होते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे युवा। इलेक्ट क्या होता है? चुनना। क्या होता है? चुनना। हम इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में से एक को चुनते हैं, तो उसका मतलब होता है इलेक्ट करना। इलेक्शंस होते हैं ना, इलेक्शन में क्या करते हैं? हम चुनते ही हैं, तो इलेक्ट का मतलब होता है चुनना, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आए होंगे, ठीक है। अब देखिए, आगे हम करेंगे डेमोक्रेसी के जो आपके MCQ फॉर्मेट में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग उनको निकाल लीजिएगा, साथ साथ उनको निशान लगाते रहिएगा, या फिर जिनके पास बुक नहीं है वो लिख लीजिएगा, ठीक है। बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े कि आपको लिखने हैं या नहीं लिखने हैं। बुक है तो रहने दीजिएगा, अगर नहीं है तो प्लीज़ लिखिएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द रूल बाय द कॉमन पीपल। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें जो रूल करते हैं वो आम व्यक्ति करते हैं, आम लोग करते हैं? जी, मोनेरिकी में क्या होता है? राजा रूल करता है, ठीक है। मोनेरिकी होता है राजतंत्र। डिक्टेटरशिप में क्या होता है? सैन्य के बल पर वो क्या कर लेता है? एक जगह पर हमला कर देता है और अपना राज कायम कर लेता है, तो वहाँ पर भी लोगों का रूल नहीं हुआ। डेमोक्रेसी में क्या करते हैं लोग? वोट देकर क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो डेमोक्रेसी में क्या हो गया? एक तरह से लोकतंत्र हो गया। नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, इसने क्या पूछा है? किसमें लोगों का शासन होता है? तो किसमें होता है? डेमोक्रेसी में होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। क्या आ जाएगा इसका आंसर? सी, ठीक है। इन ए मोनेरिकी, एक राजतंत्र में, द हेड ऑफ द नेशन इज द, जो नेशन यानी कि एक राज्य का हेड होता है वो किसका, कौन होता है? ठीक है। लीडर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव, क्या वो लीडर जो लोग चुनते हैं? हाँ जी, मोनेरिकी में, राजतंत्र में कौन एक हेड होता है पूरे नेशन का, पूरे कंट्री का, ठीक है। लीडर ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेटिव, वो लीडर जिनको लोग चुनते हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में। बी, सिंगल रूलर हु गेन पावर जनरली थ्रू ए मिलिट्री टेक ओवर, एक जो सिंगल रूलर होता है जिसने क्या है, सेना के बल पर वहाँ पर क्या कर लिया है? शासन कर लिया है। हेड ऑफ द रॉयल फैमिली, या एक रॉयल फैमिली जिसका हेड क्या होता है? वहाँ का राजा होता है। नन ऑफ दिस, या फिर इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, कौन होता है राजतंत्र में? राजा, वही जो कि क्या है, किसने क्या कर रखा हो, जो एक रॉयल फैमिली का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, सबसे बड़ा मेंबर होता है, वो क्या होता है? वहाँ का पूरे हेड, पूरी नेशन का, पूरे देश का क्या होता है? हेड होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। क्या आ जाएगा? सी, ठीक है। द महाजनपद ऑफ वैशाली वाज द वर्ल्ड्स, हाँ जी, जो महाजनपद थे वैशाली के, ठीक है, वो वर्ल्ड के सबसे पहले क्या थे? हाँ जी, क्या थे वो? फर्स्ट रिपब्लिक। उन्होंने सबसे पहले रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र स्थापित किया था, ठीक है। फर्स्ट रिपब्लिक थे वो, ठीक है। तो इसका आ जाएगा ए। क्या आ जाएगा? ए, ठीक है। इसमें कुछ था नहीं कि मैं बाकी चीज़ें एक्सप्लेन करूं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल थीम ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ जी, हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा, डेमोक्रेसी का लाने का क्या कारण था, क्या कारण था हमें डेमोक्रेसी ज़रूरत थी, ठीक है। सेंट्रल थीम क्या है?
ठीक है। इसकी इक्वलिटी, सभी लोगों को एक जैसे समझना। बी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि पक्षपात करना, उन लोगों के बीच में क्या इस थीम हो सकता है। या नॉन वायलेंस, या अहिंसा फैलाना। नन ऑफ दिस। हाँ जी, सबसे पहले जो डेमोक्रेसी लाने का कारण यही था कि सब में इक्वलिटी लाई जाए। क्या लाई जाए? इक्वलिटी। हिंसा तो बाद में ख़त्म होएगी, ठीक है, पक्षपात तो बाद में ख़त्म होएंगे, तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, इक्वलिटी लाना, ठीक है, तो ए आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, इनमें से क्या है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में क्या क्या होता है? हाँ जी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सभी व्यक्तियों को, सभी युवाओं को वोट देने का अधिकार। ए ये है। बी इलेक्शंस होते हैं। सी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। हाँ जी, आपको पता है पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं तभी क्या होते हैं? इलेक्शंस होते हैं, फिर हम सभी युवा वोट डालते हैं, फिर क्या हो जाते हैं? उनमें से एक को चुनते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या है? डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में होती हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। क्या आ जाएगा? डी, ठीक है। उसके बाद 6 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज मीन्स ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर। हाँ जी, हर एक युवा को वोट देने का अधिकार, मतलब मैं हिंदी में बता चुकी, ठीक है। तो इसमें सभी युवाओं के लिए क्या बोला गया है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में क्या बोला गया है सभी युवाओं को? अलाउड टू डू ए बिजनेस, सभी लोग बिजनेस करें। अलाउड टू वोट, सभी लोग वोट डालें, सभी युवा वोट डालें। अलाउड टू मेक पॉलिटिकल पार्टी, सभी युवा मिलकर अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाएं। अलाउड टू कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन, या फिर सभी युवा मिलकर अलग अलग पार्टी से इलेक्शंस लड़ें। हाँ जी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या कहता है? कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। क्या आ जाएगा? बी। आई होप आपको समझ आए होंगे, ज़्यादा नहीं हुए होंगे। इसमें तो निशान ही लगाने, वर्ड मीनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए हम अभी इसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। डिफाइन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी मीन्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेसी क्या होती है? एक सरकार होती है जिसमें क्या है, लोग अपनी मर्जी से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। वट डू यू मीन बाय मोनैर्की? मोनैर्की क्या होता है? इन मोनैर्की द हेड ऑफ द रॉयल फैमिली इज़ द हेड ऑफ द नेशन। राजतंत्र में जो रॉयल फैमिली का हेड होता है वही पूरे देश का हेड होता है, ठीक है, समझ आ गया। व्हाट इज़ डिक्टेटरशिप? डिक्टेटरशिप क्या होता है? इन ए डिक्टेटरशिप पीपल हैव नो राइट, लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। एंड ऑल द पावर्स रेस्ट इन द हैंड ऑफ वन मैन, और पूरी की पूरी जो पावर है, सारी शक्ति किसके पास होती है? एक आदमी के पास होती है, ठीक है। लोगों के पास कोई अधिकार नहीं होता, पूरी शक्ति किसके पास होती है? एक व्यक्ति के पास। मेंशन एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के कोई 2 मेन एलिमेंट बताइए। फॉर्मल इक्वलिटी, सभी लोगों को क्या है? इक्वल समझा जाता है। एंड डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म आर द की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, और इसमें जिस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं, जो वहाँ का तंत्र है डिसीजन लेने का, वो क्या है? इसका मेन एलिमेंट है, मतलब सभी लोगों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है, डिसीजन लेने में। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है? इक्वलिटी लाई जाती है। उसके बाद जो डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म है उस कंट्री का जहाँ डेमोक्रेसी है, वो क्या है? उसका मेन एलिमेंट होते हैं। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है? means that all the adults in the country are allowed to vote. Universal adult franchisee means that all adults in the country are allowed to vote. इसके अंतर्गत सभी युवाओं को वोट देने का अधिकार होता है। आई होप आपको समझ आए होंगे, ज़्यादा नहीं हुए होंगे, क्योंकि ये तो आप लोग कर ही लोगे, हमने लेसन इतने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। वर्ड मीनिंग भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, नॉर्मल से लिखवाए हैं ताकि जो फ्यूचर में आपके काम आए, ठीक है। और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी ईजी है बिल्कुल, ठीक है। तो आप कर लेना, अपनी नोटबुक अच्छे से मेंटेन करना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।